हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है। जैसे दो इक्वेशन आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x अपॉन x के कोफिशिएंट्स को ढक दो, x को ढक दो, ठीक है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, b1 इंटू c2 माइनस b2 c1, ठीक है। याद रखो कैसा किस तरह से b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन, तो y को ढक दो, y वाले टर्म को ढक दो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, c1 a2 या a2 c1 माइनस a1 c2 ठीक है। देखो किसको ढक रहा हूं, अब किस तरह से चल रहा है, देखो x को जब ढके b1 c2 इस तरह से माइनस b2 c1, जब इसको ढके उल्टा चल रहे हैं a2 c1 और a1 c2 बीच में माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन, जब कांस्टेंट टर्म को लेंगे कांस्टेंट टर्म को ढक दो तो यहां पर होगा 1 अपॉन, ठीक। जब कांस्टेंट टर्म को ढकोगे तब देखो क्या करोगे, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। देखो कैसा चल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, अगर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में रहे तो यहां पर साइन पॉजिटिव होगा 1 का, अगर कांस्टेंट राइट साइड में रहे तो यहां पर -1 लेना, समझ गए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लो ऐसा किसके साथ किसको ढकना है, किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, अगर समझ में नहीं आया इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक। a1 b1 a2 b2 c1 c2 क्या है ये आप लोगों को मालूम है, बस इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर देना तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोला है, इसमें चेक भी करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये चेक करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, x माइनस 3y, फर्स्ट वाला है x माइनस 3y इज इक्वल टू, अच्छा -3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और ये c कांस्टेंट है। सेकेंड इक्वेशन में ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा सेकेंड इक्वेशन में a1 क्या है 3, a2 है 3 और b2 है -9 और c2 इज इक्वल टू -2। तो अब देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या है -3/-9, कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा और 3 3 जा 9, तो ये भी हो गया 1/3 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या है -3/2, ठीक है। तो देखो a1 अपॉन a2 क्या है 1/3,
b1 अपॉन b2 क्या है 1/3 और c1 अपॉन c2 क्या है -2/3। तो क्या होगा, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक समझ रहे हो, देखो यहां पर मैं बना रहा हूं, तो ये दोनों इक्वल है और इक्वल नहीं है, तो ये क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल चले जाता है, ये नो सॉल्यूशन होता है, ये है नो सॉल्यूशन। ठीक है, मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 में ये सब तो समझाया हूं, आप एक बार 3.1 एक्सरसाइज को जरूर देख लेना, तो पता चलेगा ये कंडीशंस। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं, जैसे ये क्या है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन माने ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइन पैरेलल चले जाएगा, कोई एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चले जाता है तो मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये क्या होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और ये मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन के लिए होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये 3.1 एक्सरसाइज करवा चुका हूं। ठीक है, आप मेरा हर वीडियो में जो मैं चैप्टर पढ़ाता हूं वो चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जरूर पढ़ लेना, उसमें इंट्रोडक्शन होता है। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। और ये क्या है नो सॉल्यूशन और ये मेनी सॉल्यूशन, इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम कल किसको करेंगे, जो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं करता है तो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन, और जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो एक्स और वाई का वैल्यू होता है, ये एक्स और वाई का वैल्यू होता है। और इसमें कंडीशन कैसा होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ग्राफ दिख रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, c को देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये मैं फर्स्ट वाला एक्सरसाइज में अच्छे से समझाया हूं, डिटेल में समझाया हूं, उसको आप एक बार जरूर देख लो। ठीक, तो ये वाला जो फर्स्ट दिया है इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। अब नेक्स्ट को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड इक्वेशन। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखते रहना, मैं जो करा रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो a1 इज इक्वल टू क्या है 2, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 8। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या है 2/3, b1 अपॉन b2 क्या है 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5/8। तो देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो यहां पर लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो ये क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ये अगर इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कोई पॉइंट में, वही एक्स और वाई का वैल्यू होगा। तो अब इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है। ठीक, तो मैं इधर मिटा रहा हूं,
देखो अब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तुम फॉर्मूला से करो, चाहे अगर आपको याद है कि इसको किसको ढक के कैसे करके करना है तो आप डायरेक्ट करो, ठीक है। और एक चीज ध्यान दो, इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट टर्म है ये राइट साइड में है, ये फॉर्मूला जो है यहाँ कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है। तो कांस्टेंट अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो इसको वन को पॉजिटिव लोगे, और अगर लेफ्ट राइट साइड में है तो इसको नेगेटिव लेना, ठीक है। तो देखो x अपॉन, इसको अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, x अपॉन, तो x वाला टर्म को ढक दिया हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 8, 1 इंटू 8, फिर माइनस 2 इंटू 5, ऐसा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, देखो अगर आपको याद नहीं है तो a1 क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्या है उसको लिख लेना, लिख के इसमें पुट कर देना। अच्छा अब y इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो y को मैं ढका हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, फिर माइनस इन दोनों का हो गया 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, फिर इज इक्वल टू, यहां पर देखो कांस्टेंट हमारे राइट साइड में है तो यहां पर -1 लेना पड़ेगा, यहां पर देखो +1 लिया हूं क्योंकि कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड में है, और कांस्टेंट अगर राइट साइड में रहेगा तो यहां पर माइनस साइन देना। तो यहां पर आप कांस्टेंट को ढकेंगे, देखो इस कांस्टेंट को अगर ढक देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। अगर आपको ऐसा करके समझ में नहीं आ रहा है ढक के, तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। a1 b1 c2, तो देखो b1 कौन है, ये b1, और ये है c2, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8, ठीक है। ऐसा पुट कर दोगे तो भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x अपॉन 8 1 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू y अपॉन 5 3 जा 15 माइनस 16, 8 2 जा इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। तो यहां आपको मिला x अपॉन -2, 8 माइनस 10 -2 इज इक्वल टू y अपॉन 15 माइनस 16 -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 अपॉन 1, है ना, 4 माइनस 3 1 हो गया। अब मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो x -2, एक काम करते हैं, माइनस 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 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन सबका हट जाएगा। तो ये x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। देखो x अपॉन 2 y अपॉन 1, सिर्फ y लिखोगे तो भी चलेगा, -1 अपॉन 1 माने 1, साइन चेंज हो गया। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x को और कांस्टेंट टर्म को लेंगे, x बाई 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, ये आ गया x का वैल्यू। y को वैल्यू फाइंड करने के लिए y को और कांस्टेंट टर्म को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, ये y का वैल्यू आ गया, ये आ गया आंसर। अगर ठीक से नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, दो इक्वेशन देखो अपने एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5 और c1 इज इक्वल टू 20, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू 40। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/6 कैंसिल होके 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या होगा, -5 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 और 10 को कैंसिल करेंगे तो 1/2, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या होगा, 20/40 कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो देखो तीनों इक्वल है तो क्या लिखोगे, सिंस
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Therefore क्या होगा, infinitely many solution. Therefore many solution. ठीक है, तो इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे एक ही लाइन मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से जो लाइन मिलेगा सेकेंड इक्वेशन से भी वही लाइन मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ. फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो a1 इज इक्वल टू क्या है 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, a2 इज इक्वल टू माइनस a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस 15. ठीक, चेक करते हैं. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया 1, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल 7/15. तो क्या दिखा हमको कि तीनों अलग अलग. ठीक है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2. तो ये क्या होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको मैं मिटा के इसको सॉल्व कर रहा हूं. बहुत इजी है, बस एक दो बार आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है, मैं बना रहा हूं वीडियो, इसको देखते रहो आप और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. जहां पर नहीं बनता है वहां चेक करो, कहीं डाउट आता है तो वहां पर देखो. तो आप लोग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 लिख के इसमें पुट कर दोगे तो भी आ जाएगा आंसर. अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, कांस्टेंट टर्म हमारे लेफ्ट साइड में है तो इसको पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, कांस्टेंट टर्म अगर राइट साइड में होता तो इसको नेगेटिव लेना पड़ता. तो पहले x अपॉन, तो x अपॉन x के टर्म को ढक दिए माइनस 3 इंटू माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 15. फिर बीच में फॉर्मूला का माइनस होता है, मल्टीप्लाई होगा माइनस 7 इंटू माइनस 3. यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो फॉर्मूला वाला माइनस रहेगा. फिर 3 इंटू 7 इज इक्वल टू y अपॉन क्या होगा, y के टर्म को ढकेंगे, इन दोनों को लेंगे. ठीक है, माइनस 7 इंटू 3, माइनस 7 इंटू 3, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस 15. ध्यान दो, 1 इंटू माइनस 15 माइनस, और ये फॉर्मूला का माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 15. ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहां माइनस 1 नहीं लोगे. ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है, कांस्टेंट अगर राइट साइड में होता तो यहां माइनस साइन लेना पड़ता. तो कांस्टेंट टर्म को अगर मैं ढकूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस 1 इंटू 3. ठीक है, ये वेरिएबल्स को नहीं लिखोगे यहां पर, उनके कोफिशिएंट्स होंगे यहां पर. ये जो लिख रहा हूं उनके कोफिशिएंट्स है. अच्छा, तो ये हो गया 1 इंटू माइनस 3, फिर बीच में फॉर्मूला में माइनस होता है, यहां माइनस 3 इंटू 3, माइनस 3 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया इंटू 3. साइन को अच्छे से, साइन का ध्यान दोगे, बीच में क्या होता है, माइनस साइन होता है जब तक उसको कोई दूसरा पॉजिटिव ना कर दे. ठीक, साइन का ध्यान दोगे. अब इसको सॉल्व करते हैं. x अपॉन क्या होगा, 15 3 जा 45 माइनस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 प्लस 15 1 जा 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 3 3 जा 9. तो ये हो जाएगा x अपॉन 45 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 21 प्लस 15, तो ये होगा माइनस 6
इज इक्वल टू 1/-3 + 9 6। अब इनको सॉल्व करना है, तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म को इक्वल लेंगे। तो x/24 1/6, x/24 इज इक्वल टू 1/6। 24 को उधर शिफ्ट करोगे, x इज इक्वल टू 24/6, तो x इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 6 4 जा 24 होता है, तो 4, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x का वैल्यू फाइंड हो गया, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये y का टर्म और कांस्टेंट टर्म को लोगे, तो y/-6 इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू -6/6, ठीक है, -6 उधर शिफ्ट हो गया, तो डिवाइड में था, इनटू हो गया, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -1, ये आ गया y का वैल्यू, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो। फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। तो इसमें तुमको a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए पूछा है, कि ये जो दो इक्वेशन दिया है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। ठीक, सबसे पहले तो लिख लो a1 क्या है, b1 क्या है, c2 a2 b2 c2 क्या है। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 7। और सेकेंड इक्वेशन में a2 इज इक्वल टू a माइनस b और b2 इज इक्वल टू a प्लस b और c2 इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला है, तो लिख लो कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होता है कंडीशन। तो अब वैल्यू पुट कर दो, a1 b1 a2 b2 सबका वैल्यू पुट कर दो। a1 है हमारे पास 2/a2 है a माइनस b इज इक्वल टू b1 है 3/a प्लस b, b2 है और c1/c2 माने 7/3a प्लस b माइनस 2, ये हो गया कंडीशन। अब इसमें हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो किसी भी दो, तीनों टर्म इक्वल है, तीनों टर्म इक्वल है, कोई भी दो टर्म को पहले ले लो। चलो फर्स्ट दो टर्म को मैं ले लेता हूं, 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b में एक इक्वेशन फाइंड करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर है 2a प्लस b इधर आ जाएगा और a माइनस b 3 के पास चले जाएगा, 3a माइनस b। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब सबको a b को एक तरफ ले आओ, तो 2a और ये 3a लेफ्ट में आएगा, माइनस 3a प्लस 2b, यहां पर 2b अपने जगह में, और ये माइनस 2b लेफ्ट में आएगा तो प्लस 2b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2a माइनस 3a मैं आगे यहां पर बना रहा हूं, चलो यहां पर बना रहा हूं, तो 2a माइनस 3a माइनस a, ये हो जाएगा माइनस a, फिर 2b प्लस ये 3 है 3b, ये हो जाएगा प्लस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गया a और b में। अब क्या करोगे,
फर्स्ट और सेकंड टर्म को लिए थे, अब और दो टर्म को ले लो, किसको ले लिया जाए, चलो फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूं, ये दोनों टर्म को इक्वल ले लो, ये क्या होगा 2 अपॉन a माइनस बी, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू थर्ड टर्म, पहले फर्स्ट और सेकंड को लिया था, अब फर्स्ट और थर्ड को ले लो, आप सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई भी दो टर्म को ले, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ले रहा हूं मैं, इक्वल 7 अपॉन 3a, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 प्लस b माइनस 2, ठीक, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 और ये यहां पर 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन, अपने जगह में a माइनस b इधर शिफ्ट हो गया 7 के पास, a माइनस b इंटू होगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ, तो ये हो जाएगा 2 3 2 6 a प्लस 2b माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब सबको एक तरफ कर लो, तो यहां पर 6a, अच्छा यहीं पर मैं कर रहा हूं 6a माइनस 7a, ठीक है, ये 7a पॉजिटिव है, लेफ्ट में आया नेगेटिव हो गया, फिर प्लस 2b और ये माइनस 7b है, लेफ्ट में आके प्लस 7b इज इक्वल टू, ये माइनस 4 को उधर कांस्टेंट को उधर लेके चले जाता हूं, तो ये प्लस 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6a माइनस 7a, तो ये हो जाएगा माइनस a, 2b प्लस 7b प्लस 9b इज इक्वल टू 4, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो लिखोगे एलिमिनेशन मेथड से, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 1 and 2। अच्छा, दोनों इक्वेशन को एक के बाद एक उतार लो, यहां लिखो सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4, तो लिखोगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, देखो सब्ट्रैक्टिंग क्यों कर रहे हैं, a का कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी सेम है, हमको साइन दोनों ऑपोजिट चाहिए, तो ये साइन चेंज करने के लिए बाई सब्ट्रैक्टिंग, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, 5 माइनस 5b माइनस 9b माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b ये माइनस 4 और ये माइनस 4 नीचे आ जाएगा, माइनस 4 कैंसिल हो गए, b का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, यहां लिखोगे, एलिमिनेशन से कर रहे हैं, है ना, पुटिंग the value of b in इक्वेशन 1, चलो आप लोग कर लो, यहां पर मेरे पास ज्यादा नहीं है इसलिए मैं छोटे में कर रहा हूं, आप लोग कर लो, पहले कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब कर चुके हैं, ठीक है, तो अपने से करो, आंसर बस चेक करो। b इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या है माइनस a, अपने जगह में माइनस a, फिर प्लस 5b, b है 1, तो 5 1 जा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 5। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करो, a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू आ गया 1, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक, दो इक्वेशन हमको दे दिया है, देख लो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 1, x प्लस
k माइनस वन, y इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक, ये नो सॉल्यूशन है बोला है, तो k का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 जैसा होता है उसको लिख लो। तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1 और c2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, अब लिखो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो क्या होता है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसमें वैल्यू पुट कर दो। a1 अपॉन a2 मीन्स 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1 बाई k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। c1 है 1 अपॉन c2 है 2k प्लस 1। अब कोई भी एक टर्म को ले लो, कोई भी दो टर्म को ले लो। तो फर्स्ट दो टर्म को ले लेते हैं, क्या है, नाउ 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का वैल्यू फाइंड करो। ये हो जाएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन किए, ये हो गया 3k माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1 है, तो k और k को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 और ये माइनस 3 राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस 3 हो गया। तो 3k माइनस 2k k माइनस 1 प्लस 3 2, तो k का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, k का वैल्यू अगर 2 के इक्वल होगा तो ये नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया k का वैल्यू। अगर तुम नॉट इक्वल को लेना चाहते तो चलो इसको लेके भी देख लो, ये आ गया k का वैल्यू 2 आ गया आंसर। चलो और एक चीज को देख लो कि सेकेंड और थर्ड टर्म को लेके देखो, 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल 1 अपॉन 2k प्लस 1। देख लो क्या आता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस 1 नॉट इक्वल k माइनस 1, k के एक तरफ करो, 2k माइनस k नॉट इक्वल माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस के नॉट इक्वल माइनस 2। ठीक है, k का वैल्यू नॉट इक्वल माइनस 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग 3.3 में कर चुके हैं, आप मेरा उस वीडियो को देखो। ठीक, तो अभी हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एक्सरसाइज बना रहे हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही बना रहे हैं। अभी आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड बन जाता है। 3.3 देखो। ठीक, अच्छा तो फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, x अपॉन x के टर्म को ढकेंगे, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, फिर बीच में माइनस होता है, 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2 इज इक्वल टू y अपॉन, तो y के टर्म को ढकेंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, अब ऐसा उल्टा चलेंगे, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 फिर माइनस 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू
यहाँ देखो कांस्टेंट जो है आपके राइट साइड में है तो यहाँ पर -1 लेना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट लेफ्ट साइड में होता है तो यहाँ पर प्लस साइन ही होता है। तो अब कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो फिर सीधा चलेंगे 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 फिर -5 इंटू 3, 5 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x अपॉन क्या मिलेगा आपको, 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18 इज इक्वल टू y अपॉन 3 9 जा 27 माइनस 32, 8 4 जा 32 इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। तो x अपॉन 20 माइनस 18 2 इज इक्वल टू y अपॉन 27 माइनस 32, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 16 माइनस 15 1 मीन्स नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो -1। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म को लेंगे तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 इंटू -1 -2। और y को फाइंड करने के लिए y के साथ कांस्टेंट टर्म y अपॉन -5 इज इक्वल टू -1, -5 इधर शिफ्ट होगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, -5 माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, y इज इक्वल टू +5 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझो, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। तुमको ये क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से पढ़ के समझना है। तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी इसका इक्वेशन बना पाओगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोला है 4th में, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो मैंने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एल्जेब्रिक, एनी एल्जेब्रिक मेथड। कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो और चाहे ग्राफ मेथड से करो। तो जब कोई भी मेथड हमको नहीं बोलेगा, हम कोशिश करेंगे उसको एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अपने टेक्स्ट बुक में। क्या दिया है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेक फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay 1000 rupees and hostel charge as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. क्वेश्चन समझ गए होंगे। हॉस्टल चार्ज क्या है, एक फिक्स चार्ज है, प्लस पर डे आप जितना ना वहां खाना खाओगे उस हिसाब से पैसा देना है। हमको फिक्स चार्ज फाइंड करने बोला है और पर डे चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x एंड देखो और क्या बोला है, एंड कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पर डे इज इक्वल टू y ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस क्या होगा, वो x फिक्स चार्ज तो देगा ही, a प्लस
20 डेज, उसने कितना दिन तक खाना खाया है? 20 डेज तक। तो ये 20 इंटू वाई पर डे वाई रुपीज इज इक्वल टू टोटल उसका बिल आया है 1000 रुपीज। ये इक्वेशन 1 आ गया। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस, बी ने क्या किया है? 20 डेज वहां खाना खाया है मेस में, तो एक्स फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज इंटू पर डे वाई रुपीज इज इक्वल टू टोटल उसका बिल आया है 1180। ये सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमको कोई भी मेथड से बोला है, तो जब कोई भी मेथड नहीं बोलेगा तब आप एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो x सेम है कोफिशिएंट, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग कर दो। ये लाइन खींचो यहां पर एक तो, है ना। तो देखो x का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए वो कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग लिख के नीचे वाले का सबका साइन चेंज कर दो। बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये नीचे वालों का साइन सब पॉजिटिव थे, सब नेगेटिव हो गए, तो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कैंसिल हो गए। अब 20y माइनस 26y, तो माइनस 6y इज इक्वल टू 1000 माइनस 1180, तो माइनस 180 हो जाएगा। दोनों को माइनस करोगे, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6 से 180 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 30। y इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो पर डे जो चार्ज है वो 30 रुपीज करके पर डे चार्ज लगता है, ठीक है। अब फिक्स्ड चार्ज को निकाल लेते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 क्या है? x प्लस 20y, x प्लस 20y हमारे पास 30 आया है, तो 20 इंटू 30, ठीक है। x प्लस 20y, तो 20 इंटू 30, y का वैल्यू 30 आया है, इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 20 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 600। तो 1000 में से 600 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 400, ठीक। तो x इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो उसका फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? 400। तो लिख दोगे फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x फिक्स्ड चार्ज है रुपीज 400 और चार्ज पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू, देखो पर डे कितना लग रहा है? 30 रुपीज, 30। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added its denominator. Find the fraction. तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को x ले लो और डिनोमिनेटर को y ले लो। तो लिखो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। केस क्या बोला है फर्स्ट केस में कि ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर x है -1 अपॉन y इज इक्वल टू ये 1/3 हो गया। डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है सिर्फ न्यूमरेटर में 1 माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने। तो ये 1/3 हो जाता है, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर आ गया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू y, इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया y, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3x माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू y। y को
लेफ्ट में ले आओ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट उसको राइट में ले गए, ये आ गया इक्वेशन 1। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस क्या बोला है कि इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में x अपॉन y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करने बोला है डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4x इज इक्वल टू 8 y प्लस 8, ठीक है, y प्लस 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस 8। अब चलो वेरिएबल 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो लिखो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से ही बना लेते हैं, ठीक है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को यहां पर नोट कर लेते हैं। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो देखो y सेम है कोफिशिएंट और साइन भी सेम है, साइन एक तो अलग होना है, तो बाई सबट्रैक्टिंग लिखेंगे। यहां पर लाइन ड्रॉ किए, यहां लिखोगे बाई सबट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज कर दो, जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो 3x माइनस 4x माइनस x प्लस y माइनस y कैंसिल, 3 माइनस 8 ये हो गया माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर 5 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x के जगह में 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 5 3 सा 15 उधर चले जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस 12, माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक। देयरफॉर द फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 12, ये आंसर आ गया 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो और समझो। यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded from each correct answer and 2 marks being reduced for each incorrect answer, the Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in test? ठीक है, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे सभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, कुछ उसमें रॉन्ग हुआ है, कुछ राइट हुआ है, रॉन्ग और राइट को प्लस कर देंगे तो टोटल कितने क्वेश्चंस पता चल जाएगा। तो कितने राइट आंसर्स राइट टिक किया है और कितना रॉन्ग किया है, ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लेट राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू x, ये है फोर्थ का थर्ड। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर is equal to x and number of wrong answer
इज इक्वल टू वाई। अच्छा, अब देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस क्या बोला है, यस को 40 मार्क्स मिला है। अच्छा, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो जो राइट आंसर है x है, तो ये हो गया 3x, जितना राइट आंसर क्या उसमें 3x माइनस रॉन्ग आंसर के लिए 1 माइनस ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स माइनस होगा, तो 1y इज इक्वल टू टोटल 40 मार्क्स मिला है। ठीक है, तो ये राइट आंसर में से रॉन्ग आंसर माइनस कर दिया, टोटल 40 मार्क्स मिला है। एक राइट आंसर करने से 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर रॉन्ग होता है तो 1 मार्क्स माइनस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर सही होता है, राइट होता है, तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग होता है तो 1 मार्क्स नेगेटिव माइनस होगा। तो राइट आंसर कितना है x, तो 3 इंटू एक्स माइनस रॉन्ग आंसर y है, तो 1 इंटू वाई, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टोटल मिला है उसको 40। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस, केस में क्या बोला है, अगर सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलेगा, तो 4x माइनस, अगर रॉन्ग होता है तो 2 मार्क्स माइनस होगा, तो ये 2y इज इक्वल टू टोटल कितना मिला है, टोटल 50 मार्क्स मिला है। ये सेकेंड इक्वेशन समझ गए। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, बोला है कि अगर सही होता है तो 4 मार्क्स मिलेगा, जितना सही किया है उतना इंटू 4, x इंटू 4 माइनस, एक तो अगर रॉन्ग होता है तो 2 मार्क्स माइनस होगा, तो कितना रॉन्ग हुआ है, y रॉन्ग हुआ है, तो 2y माइनस होगा। ये 2 इक्वेशन आ गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो y का कोफिशिएंट को देखो, नीचे 2 है और ऊपर 1 है, तो ऊपर अगर 2 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी y के पास 2 हो जाएगा, और नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, माने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड 1। फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई, तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा तुमको, 3x माइनस 3 2 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6 और 2y, ये 80 हो गया 40। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो वैसे ही रहेगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, देखो कोफिशिएंट y का तो इक्वल हो गया, पर साइन इक्वल नहीं, साइन इक्वल है करके ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है, दोनों नेगेटिव है, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव होना है, तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दो और लिख दो बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो साइन सबका चेंज हो गया, जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। तो 6x माइनस 4x ये हो गया 2x। अब माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 80 माइनस 50 ये हो गया 30। अच्छा, अब 2 को शिफ्ट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, तो x आ गया 15, माने 15 क्वेश्चन उसने सही किया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहां लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखो, चलो मैं इसको यहां पर बना लेता हूं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू क्या आया है 15, तो ये होगा 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, 40 माइनस 45, बड़े के सामने माइनस साइन है, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 5। तो उसने 15 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और 5 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, रॉन्ग आंसर है। तो
तो टोटल कितना हो जाएगा, सही 15 और गलत 5, तो टोटल 15 प्लस 5 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पूछा है ना, ये आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन, total number of questions is equal to 15 plus 5 is equal to 20। ये देखो 20 टोटल क्वेश्चन आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, प्लेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the car? तो सबसे पहले लिखो स्पीड ऑफ द कार हु स्टार्ट फ्रॉम A is equal to x and speed of the car who start from B is equal to y. Let, ये फोर्थ क्वेश्चन है, let speed of the car who starts from A is equal to x and speed of the car who starts from B is equal to y। ठीक है, तो देखो पहले समझ लो क्या है क्वेश्चन। बोला है ये एक हाईवे है, एक कार A से स्टार्ट हुआ है और दूसरा कार जो है वो B से स्टार्ट हुआ है और इसका डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तभी इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जब जाएगा तब स्पीड उसका x माइनस वाई। अब जब टूवर्ड्स आएंगे तब उसका स्पीड x प्लस वाई, ये याद रखना। तो सबसे पहले देखो स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, आपको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। देखो ये तो फॉर्मूला सबको मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम को इधर शिफ्ट कर दो तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। ठीक, डिस्टेंस हमको 100 बोला है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट 5 आवर। टाइम दे रहा है 5, ठीक, तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम है 5 इंटू स्पीड। स्पीड क्या है, जब सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो x माइनस वाई स्पीड होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 100। ठीक, ये हो गया। अब 5 को इधर शिफ्ट कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 20। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस में क्या बोला है, देखो जब वो ऑपोजिट आते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में आते हैं तो 1 आवर में मिलते हैं। टाइम 1 दे रहा है और स्पीड टूवर्ड्स होगा तो क्या बताया हूं, x प्लस वाई होगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तो x माइनस वाई होगा।
ठीक, अभी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई स्पीड, और टाइम 1 है बोला है, 1 आवर में मिलता है तो 1 और ब्रैकेट में स्पीड क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। दोनों इक्वेशन आ गए, अब इसको सॉल्व करो। तो देखो y का सीधा बाई एडिंग से y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे बाई एडिंग, तो x प्लस एक्स 2x, y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 20 प्लस 100 120, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 60, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कार का स्पीड निकल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अच्छा, इधर मैं मिटा रहा हूं, इसको आप समझ गए होंगे, एक बार देख लो फिर से, इसको मैं मिटा दिया, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके देखना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू क्या आ गया 60, तो यहां पर 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, ठीक है, 60 पॉजिटिव है, उधर का नेगेटिव हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60 माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, तो ये आ गया दो आंसर। फर्स्ट आंसर ये है आपका x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, माने जो a से स्टार्ट हुआ था उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो B से स्टार्ट हुआ था उस कार का स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. तो एक रेक्टेंगल का क्या बोला है, द रेक्टेंगल ऑफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। कब 9 यूनिट कम हो जाता है, जब इसका लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट एंड ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन को देखो, ठीक, तो सबसे पहले लिखो लेट लेंथ of the rectangle या let length is equal to x, length is equal to x and breadth is equal to y. breadth is equal to y, ठीक है, length इज इक्वल टू एक्स ले लो, ब्रेथ इज इक्वल टू वाई, और एरिया तुमको मालूम है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, माने x माइनस 5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या बोला है, ब्रेथ इज इंक्रीज 3 यूनिट, y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या होते आता है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है,
जो ये x इंटू वाई एरिया था वो 9 यूनिट कम हो जाता है, -9 कर दिए, रिड्यूस बाय 9 यूनिट। ठीक, देखो ये क्वेश्चन को तुमको पढ़ के अच्छे से समझना है, क्वेश्चन पढ़ के समझोगे तभी आप इक्वेशन को बना पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बार बार समझो, ध्यान से समझो इसको। लेंथ में 5 यूनिट कम कर दिए हैं, इंटू ब्रेथ में 3 यूनिट बढ़ा दिए, तो जो एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ वो 9 यूनिट कम हो गया, -9। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ x इंटू वाई प्लस 3x -5 का दोनों के साथ -5y माइनस प्लस माइनस 5 3 सा 15 इज इक्वल टू xy -9 अपने जगह में। अब देखो इधर xy और xy कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है यहाँ पर 3x माइनस 5y, और 15 को उधर लेके चले जाते हैं, -9 प्लस 15, तो ये हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 6। ये आ गया इक्वेशन 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस, इसमें बोला है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, माने लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज किया है, तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 माने लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये क्या हो गया इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट प्लस 67 स्क्वायर यूनिट। ठीक, यही बस चीज को आपको समझना है, बाकी तो एलिमिनेशन मेथड से बना लो, चाहे कोई भी मेथड से आप बना लो, यही इक्वेशन जो बनाना है उसी को आपको समझना है। तो देखो फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ में 3 प्लस किए, ब्रेथ में 2 प्लस किए, इज इक्वल टू एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट बढ़ गया, ये तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये हो गया xy, x इंटू 2 प्लस 2x, 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो प्लस 3y प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। अब देखो xy दोनों तरफ कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हुआ, ये दोनों पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाऊंगा नेगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, ये 6 जो है उधर गया माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा 61, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब लिखोगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को चलो एक के नीचे लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 सेकेंड इक्वेशन। तो किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, चलो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूं, तो देखो नीचे 3 है, y का कोफिशिएंट को ध्यान से देखो, ऊपर 5 है और नीचे 3 है, तो नीचे 3 है तो ऊपर 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर 5 है तो 5 से नीचे सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, दोनों 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 5 का, तो लिख लो मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड 5, मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड 5 इन इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, अब इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 18। और सेकेंड इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 61 इंटू 5 305। अब देखो बाई एडिंग
ये एक लाइन ड्रॉ कर दो, y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया 15 15 और साइन भी ऑपोजिट है तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बाई एडिंग ये हो जाएगा 9x प्लस 10x 19x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 305 और 18, 305 और 18 को ऐड करेंगे तो 323, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 323 डिवाइडेड बाई 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो चलो रफ में करके देख लेते हैं। 19 से अगर 323 को डिवाइड करेंगे 19 1 जा 19, यहां पर 3 यहां पर 1 133, तो 133 19 7 जा, तो 19 7 जा करके देखते हैं। हाँ पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 19 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 17, तो x का वैल्यू क्या आ गया 17, x इज इक्वल टू 17। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करो, चलो 1 में पुट कर देते हैं। 3x x क्या है 17, तो 3x 3 इंटू 17, फिर है माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो 17 इंटू 3 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 51, तो 45 माइनस 45, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 45, ठीक है। तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल होगा, मैं यहां पर बना दे रहा हूं बाकी। तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 45 अपॉन माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा 9, y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर मीटर क्या बोला है देखो, बुक में बोला है स्क्वायर यूनिट, तो x इज इक्वल टू 17 यूनिट, ये आ गया लेंथ हो गया आपका 17 यूनिट, और ब्रेथ क्या हो गया y इज इक्वल टू ब्रेथ 9 यूनिट, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया, यूनिट दिया है तो हम वहां पर यूनिट लिखेंगे, ठीक। समझ में आ गया, लेंथ x 17 और ब्रेथ y जो आया है 9 आया।